हेलो एवरीवन। बेटा ये हमारा सेकंड लास्ट वीडियो है प्रिंसिपल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी का। इसमें हम लोगों ने आज प्रिंसिपल ख़त्म कर दिए हैं और प्रोसेसेस इन्वॉल्व इन बायोटेक्नोलॉजी आज हम पढ़ेंगे। और इसके बाद एक और वीडियो होगी पीसीआर पे और ये हमारा 11 चैप्टर बायोटेक्नोलॉजी का ख़त्म हो जाएगा। राइट, अब हम इसमें देख रहे थे जो क्लास में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं क्या प्रोसेस इन्वॉल्व होते हैं बायोटेक्नोलॉजी में। सिंपल हमारे पास क्या है, जैसे हम लोग देखते हैं कि जैसे ह्यूमन सेल से जो हमारा सोर्स होगा, ठीक, जैसे आइसोलेटिंग जीनोमिक डीएनए फ्रॉम द डोनर। ठीक है, डोनर क्या है? सोर्स, मतलब ह्यूमन सेल्स। तो ह्यूमन सेल में से हम लोग कैसे एक्सट्रैक्ट करते हैं डीएनए, राइट। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सोर्स सेल्स का जो हमारा एक्सट्रैक्शन ऑफ डीएनए होगा, सोर्स सेल से हम लोग जो एक्सट्रैक्ट करते हैं डीएनए को, तो हम बहुत ज़्यादा एंजाइम यूज़ करते हैं, है ना, बहुत सारे एंजाइम्स यूज़ करते हैं। जैसे प्रोटीन्स को प्रोटीएस, है ना, प्रोटीन्स को डाइजेस्ट करने के लिए प्रोटीएस, लिपिड को डाइजेस्ट करने के लिए लाइपेस, कार्बोहाइड्रेट को, दीज आर ऑल आरएनए लाइसोजाइम्स, राइट। अब ये एंजाइम्स क्या करते हैं, जो न्यूक्लिक एसिड में डीएनए के अनवांटेड सबस्टेंस को डाइजेस्ट करने के लिए हम लोग फर्दर एंजाइम्स यहाँ पर यूज़ करते हैं, राइट। और हमारे पास सिर्फ डीएनएस को हम लोग यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि हमें डीएनए को एक्सट्रैक्ट करना है। अगर डीएनए से एंजाइम यूज़ कर देंगे तो हमारा जो जीन ऑफ इंटरेस्ट होगा तो वो डाइजेस्ट हो जाएगा। तो इसलिए हम डीएनएस को छोड़ के बाकी जितने भी एंजाइम्स, बाकी जितने भी अनवांटेड सबस्टेंस होंगे डीएनए के पास, तो उनको हम एंजाइम से डाइजेस्ट करवा देंगे, राइट, बाय डाइजेस्टिंग ऑल अदर कंपोनेंट्स बाय यूजिंग एंजाइम्स। ठीक है, एंजाइम कौन सा होगा? आरएनएस एंजाइम होगा। हम एक्सट्रैक्ट करते हैं डीएनए, राइट। डीएनए को एक्सट्रैक्ट करने के बाद हमारा मेन मोटो क्या है, हम आइसोलेट करेंगे जीनोमिक डीएनए को। तो वही प्रोसेस हम लोग पढ़ेंगे इसमें। तो हमने देखा कि जो डीएनए हमने एक्सट्रैक्ट किया, आइसोलेट किया है डोनर ह्यूमन सेल से, तो आइसोलेटिंग जीनोमिक डीएनए जो है तो वो हम टेस्ट ट्यूब में डाल देते हैं, ठीक है ना। आइसोलेटिंग जीनोमिक डीएनए जो है फ्रॉम द डोनर, ठीक है। तो सारे जब हम लोग इस पे डाइजेस्टिंग एंजाइम यूज़ कर रहे हैं और अदर जितने भी कंपोनेंट्स हैं वो हमने क्या करवा दिए, डाइजेस्ट करवा दिए। डीएनए प्लेस्ड इन टेस्ट ट्यूब अंडर चिल्ड इथेनॉल। तो इसमें हम लोग डीएनए को प्लेस कर देते हैं टेस्ट ट्यूब में और ऐड कर देते हैं चिल्ड इथेनॉल, राइट। चिल्ड इथेनॉल को ऐड करने का मतलब ये है कि जो चिल्ड इथेनॉल होगा तो वो डीनेचुरेशंस को प्रिवेंट करेगा, और इथेनॉल्स को हम इसलिए डालते हैं बिकॉज इट विल नॉट रिएक्ट डीएनए, राइट। अब इसमें क्या होता है कि ये जो स्टरर होती है, तो स्टरर का एक ही इम्पॉर्टेंट रोल होता है। स्टरर क्या करती है कि डीएनए को एक्सट्रैक्ट करने में हेल्प करती है ना। तो इसको हम बोलते हैं स्पूलिंग ऑफ डीएनए बाय यूजिंग स्टरर। तो ये चीज़ें हम लोगों ने क्लास में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं हम लोग, ठीक है। तो जैसे हम लोगों ने डीएनए को एक्सट्रैक्ट कर लिया, नाउ वी हैव टू एक्सट्रैक्ट द डीएनए। इन दिस डीएनए हैव प्रोड्यूस डिजाइड जीन। अब इसमें क्या हमारा डिजाइड जीन आ चुका है। तो जो डिजाइड जीन है हमने एक्सट्रैक्ट किया है, तो अब इसमें हम लोग क्या यूज़ करेंगे, फ्रेगमेंटिंग दिस डीएनए। तो इस डीएनए को हम लोग फ्रेगमेंट करेंगे। जो हमारे पास डीएनए आया है तो इसको हम फ्रेगमेंट करेंगे। तो फ्रेगमेंटिंग करने के लिए हमें क्या होगा, फ्रेगमेंटिंग दिस डीएनए यूजिंग मॉलिक्यूलर सीजन्स दैट इज नोन एज रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स। तो मॉलिक्यूलर सीजर को हम यूज़ करेंगे, ठीक है, जिसको हम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स कहते हैं। और जितने भी हमारे नंबर ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट्स होंगे वो आ जाएंगे, ठीक है। देखिए जैसे हम नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं बेटा, ये आगे हमारे फ्रेगमेंट्स, मतलब हमने जो डीएनए एक्सट्रैक्ट किया था उसके छोटे छोटे पीसेस कर दिए विद द हेल्प ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स, ठीक है। तो ये डीएनए फ्रेगमेंट्स आ गए। नाउ हाउ टू सेपरेट, ठीक है ना, मतलब जो ये डीएनए फ्रेगमेंट्स आए हैं तो इन्हीं में हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट भी होगा। जितने भी डीएनए फ्रेगमेंट्स हैं तो हमें इसमें ये पता नहीं है कि हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट भी इसी में है। तो जो हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट इसमें होगा, मतलब इंसुलिन प्रोड्यूसिंग जीन्स। नो हाउ टू सेपरेट द जीन ऑफ इंटरेस्ट फ्रॉम द लार्ज नंबर ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट्स। इतने डीएनए फ्रेगमेंट्स हैं तो हम कैसे अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट को यहाँ से, इट मीन्स कि हाउ टू सेपरेट द जीन ऑफ इंटरेस्ट फ्रॉम द लार्ज नंबर ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट्स। क्योंकि इसी में हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट भी है तो हम लोग स्क्रीनिंग करेंगे फ्रेगमेंट्स, मतलब कौन सा हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट है। तो स्क्रीनिंग करने के लिए हमारे पास एक इम्पॉर्टेंट टेक्निक्स है, स्क्रीनिंग द फ्रेगमेंट्स फॉर अ
desired genes, it means gene of interest by the techniques which is known as एग्रोज जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। तो हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं। बेटा यहाँ पर देखिए, जैसे हमारे पास क्या है कि लार्ज नंबर ऑफ फ्रेगमेंट्स हैं, है ना, लार्ज नंबर ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट्स है। हम यहाँ से फाइंड आउट कैसे करेंगे कि इंसुलिन प्रोड्यूसिंग जीन कौन सा है। तो हमारे पास एक टेक्निक है जिसको हम बोलते हैं एग्रोज जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, जो हमें इंसुलिन प्रोड्यूसिंग जीन्स को स्क्रीन करने में हेल्प करेगी, राइट। अब क्या होता है कि एग्रोज जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का मतलब होता है इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड में ये जो जेल है ये काम करेगी और फिल्ट्रेशन का काम करेगी, राइट। तो आपको पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है। एग्रोज जो है ये सेल वॉल है, एल्गा की एक सेल वॉल से जेल बनी हुई है जो हमें वर्क करने में हेल्प करती है इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, और पोरेसिस के मतलब फिल्ट्रेशंस करने में भी हेल्प करेगी। वी विल सेपरेट डीएनए फ्रेगमेंट्स यूजिंग दिस पार्टिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड, राइट। अब हमारे पास क्या है कि ये प्रिंसिपल है, ये जो एग्रोज जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस है ये पार्टिकुलर दो इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स पे काम करती है। बेटा थोड़ा सा ध्यान रखना यहाँ पर कि वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ एग्रोज जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या है। ये हमारे पास क्या है, ये एक हमारे पास स्लाइड है, ठीक है, ये क्या है हमारे पास एक स्लाइड है, राइट। तो इस स्लाइड्स के दो एंड हमने बनाए, ठीक है, एक हमारे पास पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है और एक हमारे पास नेगेटिव इलेक्ट्रोड है, ठीक है, एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव इलेक्ट्रोड है, ठीक है। अब ये जो स्लाइड है बेटा, ये जो स्लाइड है ये स्पेशल ग्लास्ड स्लाइड है, ठीक है, स्पेशल ग्लास स्लाइड है। देखिए इसके साइड पे क्या है ना, ये पिट्स प्रेजेंट होते हैं। इन पिट्स में हम लोग क्या करते हैं, डीएनए को इंसर्ट कर देते हैं, राइट। इन पिट्स में हम लोग वो डीएनए इंसर्ट कर देते हैं जिसके हमने लार्ज नंबर ऑफ फ्रेगमेंट्स बनाए। तो अब क्या होता है कि डीएनए ऑलरेडी आप लोगों को पता है क्यों नेगेटिव चार्ज होता है, बिकॉज न्यूक्लियोटाइड के जो 3 कंपोनेंट होते हैं वो 3 के 3 ही नेगेटिवली चार्ज होते हैं और इन 3 कंपोनेंट से क्या बना होता है, डीएनए बना होता है। तो अगर हमारे पास ऑलरेडी यहाँ पर क्या है, नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रोड है तो डीएनए भी नेगेटिव है, तो नेगेटिव नेगेटिव जब रिपेल करेंगे, ठीक है, तो ये जो डीएनए है ये मूव होगा टुवर्ड द पॉजिटिव इलेक्ट्रोड्स, राइट। और इसके बीच में लेयर्स हैं एग्रोज जेल की और साथ में ये डीएनए। तो फर्स्ट प्रिंसिपल कहता है डीएनए इज नेगेटिवली मॉलिक्यूल्स एंड मूव टुवर्ड द पॉजिटिव। तो सेकंड इसका देख लेते हैं हम लोग। सेकंड प्रिंसिपल क्या होगा इसका, सेकंड प्रिंसिपल है, मैं आपको बता देता हूँ, स्मॉलर फ्रेगमेंट मूव फास्टर एज कंपेयर टू लार्जर फ्रेगमेंट फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव एंड ऑफ एग्रोज जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। देखिए ये जो है ना हमारे ये फ्रेगमेंट्स हैं, ये डीएनए के फ्रेगमेंट्स हैं, कुछ लार्जर हैं और कुछ स्मॉलर हैं, ठीक है। जो स्मॉलर फ्रेगमेंट्स हैं वो फास्टर मूव करते हैं टुवर्ड द पॉजिटिव, क्योंकि एग्रोज जेल लेयर पे छोटे छोटे पोर्स प्रेजेंट होते हैं, उन पोर में से ये पास ऑन हो जाते हैं, और जो लार्जर होते हैं वो इसी साइड ज़्यादा देर रहते हैं, ठीक है। तो अब मुझे आप एक बात बताएं कि सबसे फास्ट पॉजिटिव एंड पे कौन से फ्रेगमेंट जाएंगे, जो छोटे होंगे। तो आप लोग देख लीजिए, प्लस वाली साइड पे कौन से होंगे, स्मॉलर फ्रेगमेंट्स, और माइनस वाली साइड पे कौन से होंगे, लार्जर फ्रेगमेंट्स। नेक्स्ट डायग्राम में देख लेते हैं हम लोग। ये देख लीजिए यहाँ पर क्या है, और कोई चेंज नहीं है, ये फ्रेगमेंट्स बताए मैंने यहाँ पर, एक स्मॉलर फ्रेगमेंट्स टुवर्ड द पॉजिटिव एंड और लार्जर फ्रेगमेंट्स टुवर्ड द नेगेटिव एंड। क्योंकि जो लार्जर होंगे वो मूव स्लोली करेंगे और जो स्मॉलर फ्रेगमेंट्स होंगे वो फास्ट करेंगे, क्योंकि उनको छोटे छोटे पोर्स मिल जाते हैं जहाँ से मूव करके टुवर्ड द पॉजिटिव। जैसे ही डीएनए के साथ नेगेटिव चार्ज रिप्लेंट करता है यहाँ पर, ठीक है, और वो मूव ऑन करते हैं पॉजिटिव की ओर। तो इससे क्या हो गया, हमें एक फ्रेगमेंट का पता चल गया कि लार्जर फ्रेगमेंट डीएनए का और स्मॉलर फ्रेगमेंट आपस में सेपरेट हो रहे, ठीक है। बट अब इधर कॉन्सेप्ट एक आता है, हाउ टू सेपरेट डीएनए फ्रॉम इलेक्ट्रोफोरेसिस जेल, बिकॉज दे आर सेम कलरलेस लिक्विड फ्लूइड। अब जैसे ये हमारा डीएनए है और ये हमारा जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस है, दोनों एक ही कलर के हैं, तो हम लोग इनको कैसे सेपरेट करेंगे। देखिए मैं आपको बताता हूँ इनको हम कैसे सेपरेट करेंगे, मैं आपको बता रहा हूँ। लास्ट स्लाइड है हमारे पास, हाँ ये देखो, ये वाली स्लाइड है, यहाँ पर देखिए हम इनको कैसे सेपरेट करेंगे। जो डीएनए फ्रेगमेंट हैं, डीएनए फ्रेगमेंट्स के ऊपर हम लोग क्या करेंगे, स्टेन करेंगे, स्टेन विद डाई, और डाई का नाम है एथिडियम ब्रोमाइड। मैंने क्लास में बहुत अच्छे से आप लोगों को बताया कि जो हमारे पास शीट थी, जिस शीट के ऊपर क्या था, एग्रोज जेल लेयर्स थी, ठीक है,
और एग्रोस जेल लेयर पे क्या थे, डीएनए के फ्रेगमेंट थे, छोटे छोटे बड़े बड़े फ्रेगमेंट भी थे। ठीक है, तो इसके ऊपर हमने एथिडियम ब्रोमाइड ऐड कर दिया। ठीक है, एथिडियम ब्रोमाइड ऐड किया तो इससे क्या होगा, अंडर यूवी लाइट्स डीएनए फ्रेगमेंट्स इन ऑरेंज बैंड कलर। ठीक है, ऑरेंज कलर बैंड्स दिखे हमें। तो इसमें हमें ये चीज़ दिखती है कि वो बैंड्स हमें दिख रहे हैं जो इंसुलिन प्रोड्यूसिंग जीन्स दिख रहे हैं, है ना। तो इससे हमारा जो डीएनए है वो हमें फाइंड आउट हो रहा है। जो डीएनए है वो ऑरेंज कलर का आप लोगों को दिख रहा है। और देखिए जैसे हमारे पास डायग्राम भी तो ऑलरेडी है बनी हुई, ये देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर देखना बेटा, ये जो हमारे पास बैंड्स दिख रहे हैं आप लोगों को, ये डीएनए है। और ये अच्छा, इसमें कुछ लार्जर फ्रेगमेंट्स हैं, कुछ स्मॉलर फ्रेगमेंट्स हैं। अब जैसे ही हमने एथिडियम ब्रोमाइड डाला तो मानो हमारे पास एक फ्रेगमेंट डीएनए का यहाँ पर है, एक फ्रेगमेंट यहाँ पर है, एक फ्रेगमेंट यहाँ पर है। तो हम लोग इसमें क्या करते हैं, जो हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट है अगर वो पॉजिटिव साइड पे नहीं पहुँचा है, अगर पॉजिटिव साइड पे नहीं पहुँचा है, वो नेगेटिव साइड पे ही है, तो हम लोग क्या करेंगे, जो हमने यहाँ पर क्या किया है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो दी है हमने, है ना। अगर मानो ये मेरा जीन ऑफ इंटरेस्ट है, ठीक है, नो वी आर गोइंग टू अप्लाई इलेक्ट्रिक फील्ड अंटिल रीचेस टुवर्ड द पॉजिटिव। अगर जब तक यहाँ तक नहीं पहुँचेगा मैं तब तक इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करता ही जाऊँगा, क्योंकि लास्ट में जाके वो सेपरेट हो जाएगा। दिस प्रोसेस इज नोन एज इल्यूशन। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इल्यूशंस बोलेंगे। ये पॉइंट थोड़ा सा आपने याद रखना है, इसको हम लोग इल्यूशंस बोलते हैं। दिस प्रोसेस इज नोन एज इल्यूशंस। एक्सट्रैक्शन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट्स फ्रॉम द एग्रोस जेल्स। ठीक है, तो जब हमने डीएनए को एक्सट्रैक्ट कर दिया, मान लो ये हमारा डीएनए आ गया, अब इसको हमने किस में डालना है, वेक्टर में। तो प्लाज्मिड हमारा वेक्टर था, इंसर्टिंग द फ्रेगमेंट्स विद द डिजायर्ड जीन्स इन अ क्लोनिंग वेक्टर। फर्स्ट वी हैव टू पीसीआर, तो पहले हमें इसका पीसीआर करना पड़ेगा, पॉलीमरेज चेन रिएक्शंस, है ना। पीसीआर क्या, एम्प्लीफिकेशंस। देखिए मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि एम्प्लीफिकेशंस क्या होता है। जीन ऑफ इंटरेस्ट की मल्टीपल कॉपीज करनी है। देखिए बेटा वो नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं हम लोग, इंसर्शन ऑफ डीएनए इन अ वेक्टर।